पायरेट किंग गोल्ड डी रोजर, वो बंदा जिसने मरते वक्त कहा था कि अगर तुम्हें मेरा खजाना वन पीस चाहिए तो जाओ ढूंढ लो। और तब से लेकर अब तक सभी पायरेट्स जुटे हुए हैं वन पीस को ढूंढने के लिए, और जिसने ढूंढ लिया वन पीस वो बनेगा द नेक्स्ट पायरेट किंग। तो स्वागत है यार आपका एपिसोड नंबर 2 में वन पीस की। तो यार अगर आप अपने आप को वन पीस के बहुत तगड़े फैन मानते हो ना, तो मुझे एक बात बताओ। अब मुझे ये बताओ कि लूफी जिस आइलैंड पर रहता था ना, जहाँ उसका घर था, उस आइलैंड का क्या नाम था? अगर पता है तो कमेंट में लिख देना। तो देखो यार, हम शुरू कर रहे हैं वन पीस का एक नया सफर, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा वन पीस के सारे एपिसोड। तो अगर आपको यार शामिल होना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और अगर आपने यार एपिसोड 1 नहीं देखा है वन पीस का, तो ऊपर देखो एक लिंक शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करो, जाओ पहले जाकर देख कर आओ एपिसोड नंबर 1। अब देखो, मैं भी आपका दिमाग बहुत ज्यादा नहीं खाऊंगा, तो चलो यार बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 2 ऑफ वन पीस, जो की है अब देखो, जैसे कि एपिसोड 1 में हमने देखा था कि लूफी कोबी को कहता है कि रोरोनो जोरो कौन है, तो कोबी लूफी को बताता है कि रोरोनो जोरो एक जीता जागता शैतान है। और यहाँ पर हमें एपिसोड 2 का नाम पता चलता है, एंटर द ग्रेट स्वॉर्ड्समैन पायरेट हंटर रोरोनो जोरो। तो देखो, जैसे कि लूफी और कोबी निकले थे रोरोनो जोरो से मिलने को, अब वो समुद्र में तैरते तैरते पहुंच जाते हैं उस आइलैंड पर जहां पर रोरोनो जोरो को बंदी बनाकर रखा गया था। अब देखो, जैसे ही लूफी और कोबी उस आइलैंड पर पहुंचते हैं, तो जो कोबी होता है ना, वो लूफी को समझा रहा होता है कि रोरोनो जोरो को अपने क्रू में शामिल मत कर, तुझे रोरोनो जोरो के बारे में पता नहीं है कि वो कितना खतरनाक है। अब देखो, जैसे ही कोबी बोलता है ना रोरोनो जोरो, तो जितने भी गांव वाले होते हैं ना, वो सारे डर जाते हैं। अब वो सभी छलांग मारकर उन दोनों से दूर हो जाते हैं। अब आगे चलकर कोबी कहता है कि मुझे पता चला है लूफी, इस मरीन बेस कैंप का जो इंचार्ज है ना, उसका नाम है कैप्टन मॉर्गन। अब देखो, जैसे ही कोबी कैप्टन मॉर्गन का नाम लेता तो गांव वाले फिर से डर जाते हैं। अब कोबी कहता है मुझे ये तो समझ आ गया कि रोरोनो जोरो का नाम सुनकर वो डर गए, पर कैप्टन मॉर्गन का नाम सुनकर क्यों डर गए? तो लूफी कहता है शायद उन्हें छलांग मारने का शौक होगा। अब देखो, लूफी और कोबी ऐसी बातें करते करते पहुंच जाते हैं मरीन बेस कैंप के सामने। अब वहां पर जाकर कोबी इमोशनल होकर कहता है कि लूफी, हमारा सफर यहाँ पर ही खत्म होता है, मुझे पता नहीं था कि मुझे तुम्हें इतनी जल्दी छोड़ना पड़ेगा। अब देखो, कोबी को लग रहा था कि लूफी यहाँ पर आकर चला जाएगा, पर लूफी क्या करता है, वो मरीन बेस कैंप की दीवार पर चढ़ जाता है और जोरो को ढूंढना शुरू कर देता है। तो कोबी लूफी को कहता है कि नीचे उतर जाओ, कोई मरीन में से हमें देख लेगा। और कोबी लूफी को कहता है कि वैसे भी जोरो को जेल में रखा होगा, ऐसे खुले में थोड़ी रखेंगे। और अचानक से लूफी कहता है वो रहा जोरो, और हमें जोरो दिखाया जाता है जो कि खुले मैदान में बंधा होता है। अब दीवार पर चढ़कर कोबी भी लूफी के साथ रोरोनो जोरो को देखने लगता है, और कोबी लूफी को कहता है कि लूफी यहाँ से निकल जाओ, वरना ये हमें दोनों को मार देगा। तो लूफी कहता है डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी ताकतवर हूँ। अब देखो, जो जोरो होता है ना, वो उन दोनों को देख लेता है और कहता है कि यहाँ से निकल जाओ। अब देखो, जैसे ये सभी बातें चल रही होती है ना, अचानक से हम देखते हैं कि कोबी के साथ में एक सीढ़ी लग जाती है, और उस सीढ़ी में से ऊपर आती है एक छोटी बच्ची। अब वो छोटी लड़की क्या करती है, वो कोबी और लूफी को कहती है कि चुप कर जाओ, किसी को भी मत बताना, और वो रस्सी लगाकर मरीन बेस कैंप के अंदर चली जाती है। अब हमें पता चलता है कि वो छोटी लड़की जोरो के लिए खाना लेकर आई होती है, जिन्हें वो कहते हैं राइस बॉल्स। अब देखो, जोरो गुस्सा हो जाता है और छोटी लड़की को कहता है कि तुम्हें मरना है क्या? तुम्हें पता नहीं है कि मेरी मदद करने पर मरीन तुम्हें भी पकड़ लेंगे। इतने में हम देखते हैं कि वहां से आ जाते हैं 2 मरीन के बंदे, और उनके साथ होता है एक और बंदा। अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो कैप्टन मॉर्गन होता है वो उस मरीन बेस कैंप का इंचार्ज होता है, और उन 2 मरीन के साथ जो बंदा होता है वो होता है कैप्टन मॉर्गन का बेटा, और उसका नाम होता है हेल मैपो। अब देखो, हेल मैपो की वजह से ही जोरो वहां पर बंधा पड़ा होता है। अब हम देखते हैं कि हेल मैपो उस छोटी बच्ची के करीब आता है और उसका राइस बॉल उठाकर खा लेता है। अब देखो, जो राइस बॉल होते हैं ना, वो बनते हैं नमक से, पर वो छोटी लड़की ने बनाए से मीठे से, और उसमें डाला था बहुत ज्यादा मीठा। तो वो राइस बॉल खाकर हेल मैपो कहता है ये क्या चीज है, और वो उसे थूक देता है, और उस राइस बॉल पर पैर मारता है। छोटी बच्ची को कहता है कि ये नमक से बनते या चीनी से नहीं बनते। अब देखो, छोटी बच्ची को तो क्या पता किस चीज से बनते हैं। अब हम देखते हैं कि हेल मैपो मरीन को कहता है इस छोटी बच्ची को उठाओ और उठाकर बाहर फेंक दो, पर वो दोनों मरीन इस बात को नहीं मानते। तो हेल मैपो कहता है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं अपने पिता कैप्टन मॉर्गन को बता दूंगा।
तो इसलिए डर की वजह से उन्हें करना पड़ता है। अब एक मरीन उस लड़की को उठाता है और उठाकर बाहर फेंक देता है। अब जैसे कि आपको पता है कि लूफी भी उस दीवार पर चढ़ा होता है, तो लूफी उस लड़की को बचा लेता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, जो जोरो है ना, उसे महीने के लिए रखा गया था बांध कर। अब जोरो को बिना खाए पिए महीना वहां पर बंद कर रहना था, और अगर वो जिंदा रह गया तो मरीन उसे छोड़ देगी। अब हम देखते हैं कि जो लूफी होता है ना, वो रोरोनोओ जोरो से मिलने मरीन बेस कैंप के अंदर चला जाता है, जब हेलमैपो और 2 मरीन वहां से चले गए होते हैं। अब लूफी जोरो को कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतने दिनों तक बिना खाए पिए जिंदा रह गए, मैं तो 2 दिनों में ही मर जाऊंगा। तो जोरो लूफी को कहते हैं, हाँ, मुझ में तुझसे ज्यादा गट्स हैं। अब देखो, ये बोलकर लूफी वहां से जाने ही वाला होता है कि जोरो लूफी को कहता है कि रुको, मेरी मदद करना। अब देखो, हेलमैपो ने जिन राइस बॉल पर पैर मारे थे ना, जोरो लूफी को कहता है कि वो उठाकर मेरे मुंह में डाल दो। तो लूफी कहता है, तुम बीमार हो जाओगे ये खाकर। तो जोरो कहता है, चुप कर और डाल मेरे मुंह में। तो लूफी उठाकर वो राइस बॉल जोरो के मुंह में डाल देता है और जोरो उसे खाकर कहता है कि खाने के लिए शुक्रिया। अब देखो, जो छोटी लड़की होती है ना, उसके जो माता पिता होते हैं, उनकी एक दुकान होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूफी, कोबी और वो छोटी बच्ची उसी दुकान के बाहर बैठे होते हैं, और लूफी उस छोटी बच्ची को बताता है कि जोरो ने तुम्हारा सारा खाना खा लिया। और ये सुनकर वो छोटी बच्ची काफी खुश हो जाती है। अब कोबी उन दोनों से कहता है कि मैं मानता हूँ कि रोरोनोओ जोरो तो बुरा है ही, पर मरीन भी इतनी बुरी निकली। तो वो छोटी लड़की कहती है, नहीं, जोरो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, मुझे बचाने के लिए वो बंदी बनकर रह रहा है। अब यहाँ पर हमें एक सीन दिखाया जाता है जो मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो, जो हेलमैपो था ना, कैप्टन मॉर्गन का बेटा, उसने लिया था एक नया कुत्ता, और उसने अपने कुत्ते को पूरे गांव में छोड़ दिया खुला। अब वो कुत्ता सब कुछ तोड़ता हुआ जाता है उस छोटी बच्ची के माता पिता की दुकान में, और वहां पर जाकर वो सारा सामान तोड़ना शुरू कर देता है। अब देखो, हेलमैपो के पिता की डर की वजह से कोई भी उस कुत्ते को कुछ भी नहीं कह रहा था, और अगर कोई कुछ कहता तो हेलमैपो अपने पिता को बता देता। तो अब जब कुत्ता उनकी दुकान में आ जाता है तो वो छोटी लड़की डंडा लेकर उस कुत्ते को मारने लगती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कुत्ता उस छोटी लड़की पर हमला भी कर देता है, पर जोरो उस कुत्ते को संभाल लेता है और कुत्ते को दूर मारता है। अब ये देखकर हेलमैपो जोरो पर वार कर देता है, तो जोरो हेलमैपो को भी 2 लगाता है। अब जैसे ही जोरो हेलमैपो को मारने वाला होता है तो हेलमैपो कहता है कि देखो, इस छोटी बच्ची और उसकी माँ को तो सजा मिलकर ही रहेगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस छोटी बच्ची और इसकी माँ को सजा ना दिलवाऊं अपने पिता से, तो चलो एक डील करते हैं, तुम्हें मरीन बेस कैंप पर महीना बंदी बनाकर रखा जाएगा बिना खाना दिए, और अगर तुम बिना खाए पिए 1 महीना जिंदा रह गए तो तुम्हें भी छोड़ दिया जाएगा, और इस छोटी बच्ची के माता पिता और इस छोटी बच्ची को भी कुछ नहीं कहा जाएगा। अब उस छोटी बच्ची की माँ और उसके पिता को कुछ हो ना जाए, इसलिए जोरो उस डील को मंजूर कर लेता है। इसलिए जोरो मरीन बेस कैंप पर बंदी बनाकर रखा गया होता है। अब जैसे ये सभी बातें चल रही होती है ना, अचानक से देखते हैं कि उस दुकान में हेलमैपो फिर से आ जाता है। अब हेलमैपो वहां पर आकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं जोरो को जिंदा छोड़ दूंगा, मैं कल ही उसका सिर कटवा दूंगा। अब देखो, लूफी भी वहां पर ही होता है और लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब यहाँ पर हमें फिर से नामी दिखाई जाती है, जो मैंने आपको एपिसोड 1 में बताया था कि चोरनी है। अब देखो, लूफी को गुस्सा आ जाता है और लूफी एक मुक्का मारता है हेलमैपो के। अब ये सब होने के बाद लूफी कहता है, मैं आज जोरो को छुड़ा कर ही रहूंगा, और आज जोरो मेरा पायलट क्रूज ज्वाइन करेगा। अब अगला सीन हमें दिखाया जाता है कैप्टन मॉर्गन का। अब देखो, कैप्टन मॉर्गन कहने लगा होता है कि मैं महान हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं, ये सब मतलब अपनी हवा में होता है। अब वहां पर आ जाता है हेलमैपो, और हेलमैपो मॉर्गन को कहता है कि पापा, मेरे किसी ने मुक्का मारा है और मैं चाहता हूं आप उसे अभी मार दो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोरो के पास आ जाता है लूफी, और लूफी जोरो को कहता है कि तुम मेरा पायलट क्रू ज्वाइन करोगे। तो जोरो कहता है, ये तुम नहीं डिसाइड कर सकते कि मैं ज्वाइन करूंगा या नहीं करूंगा। लूफी कहता है, नहीं, तुम कर ही रहोगे। तो जोरो कहता है, चला जा साले, मजाक कर रहा हूँ। देखो यार, अब ऐसी बातें चल रही होती है, और जोरो लूफी को बताता है कि मेरी तो तलवारें हेलमैपो ने चुरा कर रखी हैं। तो लूफी कहता है, मैं अभी तुम्हारी तलवारें लेकर आता हूँ, और लूफी चल पड़ता है मरीन बेस कैंप के अंदर। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि लूफी तो गलत रास्ते पर तुरा होता है। तो जोरो उसे कहता है कि ओ, रास्ता यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है। तो लूफी उस तरफ पर चलना शुरू कर देता है। अब देखो, जैसे ही लूफी मरीन बेस कैंप के बहुत अंदर चला जाता है ना, बिल्डिंग के पास, तो लूफी को वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। पर लूफी को ना छत से कुछ आवाजें आ रही होती है, और लूफी को लगता है कि छत पर पक्का कुछ हो रहा है। अब देखो, छत पर क्या हो रहा होता है। देखो, जो कैप्टन मॉर्गन है ना, अब बहुत साल लगाकर उसने अपनी एक बड़ी सी मूर्ति बनाई होती है, और अब समय था उस मूर्ति को खड़ा करने का। अब वहां पर बहुत सारे मरीन होते हैं और हेलमैपो भी होता है, और हेलमैपो कैप्टन मॉर्गन को कहता है कि पापा, आप बदला लोगे या नहीं? आज तक आपने मेरे कभी थप्पड़ नहीं मारा और उस बंदे ने मेरे मुक्का मार दिया। तो कैप्टन मॉर्गन हेलमैपो से कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने आज तक तुम्हारे मुक्का या थप्पड़ क्यों नहीं मारा? तो हेलमैपो कहता है, क्योंकि मैं शानदार हूँ पापा,
तो कैप्टन मॉर्गन कहता है नहीं, क्योंकि तुम मुक्का या थप्पड़ मारने के लायक ही नहीं हो। और ये बोलकर कैप्टन मॉर्गन हेलमैपो को एक जोरदार मुक्का मारता है और हेलमैपो दूर जाकर गिरता है। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लूफी नीचे था और उसे लगता है कि छत पर पक्का कुछ हो रहा है, तो लूफी अपनी डेविल फ्रूट पावर फिर से यूज करता है। वो अपने हाथों को बहुत ज्यादा लंबा कर लेता है और छत के ऊपर ले जाता है और अपने हाथों से ऊपर की तरफ चला जाता है। पर लूफी कुछ ज्यादा ही लंबी छलांग मार देता है, इसलिए ज्यादा ऊपर ना चला जाए, लूफी क्या करता है वो उस मूर्ति की रस्सियां पकड़ लेता है। अब देखो, जो कैप्टन मॉर्गन की मूर्ति थी जो उसने इतने साल लगाकर बनाई थी, वो टूट जाती है और वहां पर कैप्टन मॉर्गन, सभी मरीन, हेलमैपो सभी हैरान रह जाते हैं और कैप्टन मॉर्गन को बहुत गुस्सा आता है और वो मरीन को कहता है कि पकड़ो इसे कि मैं इसे मार सकूं। अब लूफी हेलमैपो के पास आ जाता है और उसके सामने खड़ा होकर कहता है कि जोरो की तलवारें तुम्हारे पास है ना। और लूफी हेलमैपो को ऐसे पकड़ लेता है और भागना शुरू कर देता है। कैप्टन मॉर्गन मरीन को कहता है कि उन्हें पकड़ो। अब दूसरी तरफ कैप्टन मॉर्गन छत से देखता है कि जहां पर रोरोनो और जोरो को बंदी बनाकर रखा गया होता है, वहां पर एक और बंदा आ जाता है रोरोनो और जोरो की मदद करने। अब कैप्टन मॉर्गन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, जो बंदा रोरोनो और जोरो की मदद करने आया था वो होता है कोबी। अब कोबी आकर रोरोनो और जोरो की रस्सियां खोलनी शुरू कर देता है। रोरोनो जोरो कोबी को कहता है कि मेरी मदद मत कर, मुझे सिर्फ 10 दिन रह गया और फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। तो कोबी कहता है नहीं, तुम कोई भी आजाद नहीं होने वाले, ये कल तुम्हारा सिर काट देंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लूफी हेलमैपो को अपने ऐसे बाहों में ले लेता है और दौड़ना शुरू कर देता है और वहां पर हमें फिर से वही लड़की दिखाई जाती है, नामी। अब नामी वहां पर करने आई थी चोरी। अब ऐसे करते करते आखिरकार लूफी को हेलमैपो का कमरा भी मिल जाता है और हेलमैपो के कमरे में जोरो की तलवार भी मिल जाती हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब कोबी रोरोनो जोरो की रस्सी खोल रहा होता है, अचानक से वहां पर आ जाता है कैप्टन मॉर्गन और बहुत सारी मरीन, और सभी मरीन के हाथों में होती हैं बंदूकें। अब देखो, ये सारा सीन है ना कि मरीन ने कोबी और जोरो पर बंदूकें तानी है। लूफी खिड़की से देख लेता है हेलमैपो के कमरे से। अब लूफी क्या करता है, वो अपनी डेविल फ्रूट पावर फिर से यूज करता है और जैसे ही मरीन कोबी और जोरो पर गोलियां चलाने वाली होती है, हमें जोरो का एक छोटा सा फ्लैशबैक भी वहां पर दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि छोटा जोरो होता है और एक छोटी सी लड़की होती है। अब फ्लैशबैक जैसे ही खत्म होता है, मरीन गोलियां चला देती है, पर अचानक से हम देखते हैं कि हेलमैपो के कमरे से आता है लूफी और लूफी मरीन जोरो कोबी के बीच में खड़ा हो जाता है। अब जितनी भी गोलियां होती है वो सारी बच जाती है लूफी के, पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लूफी होता है रबर का बंदा, इसलिए लूफी पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। गोलियां लूफी के बचकर बाउंस कर जाती हैं, मतलब पीछे को चली जाती हैं। अब ये देखकर सभी मरीन, कैप्टन मॉर्गन और जोरो हैरान रह जाते हैं। अब जोरो लूफी को कहता है तुम क्या चीज हो, तो लूफी कहता है मैं वो बंदा हूं जो बनेगा किंग ऑफ द पायरेट्स। तो देखो यार, यहाँ पर हमारा एपिसोड नंबर 2 भी खत्म हो गया। अगर आपको एपिसोड 3 या और भी एपिसोड देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, मतलब एपिसोड नंबर 3 में।